वही भावों को लेकर चर्चा चल रही है। औपश्मिक, क्षायिक, मिश्र, औदैक और पारिणामिक। जीव तत्व के ये 5 भावों की चर्चा चल रही है। आज भी इसी चर्चा को लेकर थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। सूरज होता है, सूरज जिसको होने से प्रातः होती है, जिसके अस्त होने से संध्या होती है, रात होती है। क्या वो उदय में आता है तो वो किसी को दिखाने के लिए उदय में आता है, या वो उदय में आता है इसलिए सबको अपने आप दिख जाता है? तो उसको ऐसा कुछ विशेष करना पड़ता है कि जिससे वो दिखे, नज़र में आए कि भैया मैं उदय में आ गया, वो देख लो मेरी तरफ सब। और अगर एक दीपक लगाया है तब वो अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करता है, चाहे सजावट के माध्यम से हो, चाहे क्या बोलते हैं कैंडल के, मतलब उसकी अलग अलग प्रकार की सजावट के रोशनी के माध्यम से हो, या किसी भी तरह से वो आकर्षित करने का प्रयास करता है। यही अंतर क्षायिक और क्षायोपशमिक में है। क्षायिक जब प्रकट हो जाता है तब वो किसी को दिखाना नहीं चाहता कि मैं प्रकट हो गया हूं, सब स्वयं देख लेते हैं। भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भगवान दिखाना नहीं चाह रहे कि मुझे केवल ज्ञान हो गया है, आओ मेरे पास में इंद्रो या गणधरों की सभा लगाओ। भगवान कभी नहीं कहते आपको जरूरत है तो लगाओ, नहीं जरूरत है तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के तो मोहनी कर्म का नाश हो गया है। क्षायिक भाव तो तभी प्रकट हुआ ना, 4 जो कर्म थे घातिया कर्म, उनका क्षय होने से, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। तो मोहनी कर्म का नाश होने की वजह से अष्टादश दोष से रहित हो गए, वितरागी हो गए, यानी कि अब राग, द्वेष और इच्छा नहीं है। तो क्या उनकी इच्छा है समवसरण की रचना की जाए? नहीं है ना। तो वो तो लगाओगे तो आपका फायदा है, नहीं लगाओगे तो सूरज तो निकला है, सूरज की रोशनी में आपने लाभ ले लिया तो आपका फायदा है, नहीं लिया तो सूरज का घाटा है। क्या घाटा किसका है? तो भगवान को केवल ज्ञान हुआ, क्षायिक ज्ञान हुआ, उसमें भगवान का तो कोई नुकसान है ही नहीं। अब जितने दिन आप ले सकते हो आपका फायदा है, नहीं ले सकते आपका नुकसान है। जब वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ और 66 दिन समवसरण दिव्य ध्वनि के बिना रहा, तो इसमें क्या भगवान का कोई नुकसान था? भगवान को क्या आवश्यकता थी? वहां पर जितना लोश हुआ वो किसका हुआ? हमारा हुआ। 66 दिन तक जब भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली तो वो जो भी नुकसान हुआ वो हमें हुआ उस वजह से। क्या हम ये कहेंगे कि भगवान का नुकसान हुआ, भगवान दिव्य ध्वनि नहीं दे पाए? भगवान तो अपने स्थान पर बैठे थे। अब आपके पास झेलने की क्षमता नहीं है तो क्या करें? तो वैसे सूर्य तो हमेशा रोज उदय होता है, अस्त होता है। आपने चाहे सोलर पैनल लगा के उसका किरणों को संग्रहित कर लिया तो फायदा किसका हुआ? और नहीं किया तो नुकसान किसका है? आपका है। पर क्षायोपशमिक भाव की ये खूबियत है कि वो अपना प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। दीपक का उदाहरण दिया ना, रात्रि का अंधेरा है, रात के अंदर दीपक जला तो एक टिमटिमाटी सी कोई चीज दिखी और क्या सोचा?
उसने आकर्षित किया आपका ध्यान। अब वो जब तक जलता रहेगा ना, वहां तक आपका ध्यान केंद्रित करता रहेगा। क्षायोपशमिक भाव की एक खूबियत है, वो दर्शन के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए आता है। और आप ये भी देखिएगा कि क्षायोपशमिक भाव में आत्मदर्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो श्रेणी चढ़ेगा वो या तो औपशमिक सम्यक्त्व द्वितीयोपशम के साथ में या क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में ही औपशम श्रेणी या क्षायिक श्रेणी चढ़ेगा। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व के साथ में श्रेणी नहीं चढ़ पाएगा। क्षायोपशमिक के साथ में श्रेणी नहीं, क्षायोपशमिक भाव रहेगा यद्यपि 12वें गुण स्थान तक रहेगा, लेकिन सम्यक्त्व द्वितीयोपशम या क्षायिक सम्यक्त्व के साथ में ही श्रेणी चढ़ेगा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि क्षायोपशमिक सर्वथा प्रदर्शन ही करता है, लेकिन वो आत्मदर्शन के अंदर बाधक बन जाता है। क्यों बाधक बनता है ये भी बताता हूं। आपने उपशम सम्यक्त्व के वक्त 7 प्रकृतियां का उपशम किया था, जिसमें मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात् और सम्यक्त। ये 3 प्रकृति बन गई एक की, और अनंत अनुबंधी की 4। इन 7 प्रकृतियों का आपने उपशम किया था। जब सम्यक्त क्षायोपशमिक किया तब सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। सम्यक प्रकृति कहने को तो सम्यक थी, पर वो अंश किसका था? मिथ्यात्व का था। तो सम्यक प्रकृति शुद्ध सम्यक के लिए बाधक बन गई। यानी कि क्षायोपशमिक भाव आत्मदर्शन के लिए कहीं ना कहीं बाधक बनता है। नाम है सम्यक प्रकृति, सम्यक दर्शन हासिल करना है, वहां पर भी सम्यक लिखा है, और सम्यक प्रकृति उदय में आने पर वो क्षायिक सम्यक्त्व के लिए या शुद्ध सम्यक्त्व के लिए बाधक बन गई। यही स्थिति बनी ना, इसीलिए उसने अपने ही शुद्ध द्रव्य को थोड़ा सा मेला कर दिया, धुंधला कर दिया। आपने उसको टिमकार मारा तो मेला हुआ, पर यहां पर तो सम्यक प्रकृति नहीं, सम्यक दर्शन को धुंधला कर दिया। और बाहर से कोई चीज नहीं आई। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, और उसमें से सम्यक प्रकृति का उदय आया। जो सम्यक रूप था उसको उसने मेला कर दिया। यानी वो स्वयं के लिए आत्मदर्शन करने के लिए बाधक बन जाती है क्षयोपशम भाव। कई बार आप कहेंगे कि महाराज जी 3-4 दिन से यही चर्चा चल रही है कि क्षयोपशमिक भाव की कमी, क्षयोपशमिक भाव की कमियां मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग उससे प्रभावित होकर आज तक उसके अभाव देखने का प्रयास नहीं किया कि हम उसकी वजह से कितना अभाव में रह रहे हैं आज तक। बात वही है कि आया तो क्षयिक भाव में क्षयोपशम के द्वारा ही जाएगा, लेकिन हम लोग क्षयोपशम में ही जीना चाहते हैं। और ये जितने भी संयम है, नियम है, संवर है, ये आपको कह रहे हैं कि क्षयोपशम में रहोगे वहां तक इसमें भी त्रुटियां रहेगी, इसमें भी धुंधलापन रहेगा, शुद्धता नहीं आएगी। और आप कह रहे हो क्षयोपशम में इसका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, क्षयोपशम बहुत अच्छा है, आप कितना ही साफ कर लो वो क्षयोपशम ही रहेगा, क्षायिक नहीं होगा जब तक आपका अंतर दर्शन का भाव नहीं बनेगा, आत्म दर्शन का भाव नहीं बनेगा, आत्म प्रभावना का भाव नहीं बनेगा। आत्म प्रभावना, आप बाहर तो प्रभावना खूब कर रहे हैं पर आत्म प्रभावना करने का प्रयास नहीं कर रहे, वहां तक वो भाव क्षयोपशमिक ही रहेगा। और दूसरा, क्योंकि आप ही कह रहे हैं मेरा क्षयोपशम बढ़े,
आप ये नहीं कह रहे कि मेरे भाव क्षयिक हो जाए, मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जिससे भी कहते हैं तो मेरा क्षयोपशम बढ़ाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। किसी से पूछो तो, एक बार एक सभा में तारंगा के अंदर थे, तो वहां पर पीसी पहाड़िया करके का है, वो कुछ समय सांगानेर में भी रहे, कुछ समय अजमेर में भी रहे, नारेली में भी। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपना ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाना है तो ये करो। मैंने कहा अगर ज्ञान को क्षयिक करना है तो क्या करें? बोले मेरे पास तो क्षयोपशम बढ़ाने का रास्ता है। मैंने कहा तेरे पास क्षयोपशम बढ़ाने का रास्ता है इसके लिए क्योंकि तूने कभी क्षयिक में आने का प्रयास नहीं किया। अपने जीवन में कभी संवर, संयम, नियम या परहेज को पालन नहीं किया, इसलिए तू क्षयोपशम की ही बात करेगा। जब आप संयम में, नियम में, तपो में आओगे तब क्षयिक की तरफ आगे बढ़ोगे, तब आपका ज्ञान क्षयिक हो पाएगा, आपका भाव क्षयिक हो पाएगा। विचारना पड़ेगा हमें, हमारी स्थिति क्या है, क्यों हम अनादि से क्षयोपशमिक में है, आज भी क्षयोपशमिक में है और आगे कहां जाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारे भाव क्षयोपशमिक में रहने के ही हैं। और ये निश्चित है कि जो संयम है, नियम है, संवर है, तप है, जो भी है ना, वो आपके क्षयोपशम को क्षयिक बनाने के उपाय है। पर हम क्या मान के बैठे हैं कि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का कारण है? नहीं, श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का कारण है, हमने ये मान लिया है। हमने ये मान लिया है श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का एक कारण, मतलब बहुत सारे कारणों में से एक कारण है, पर हमने ये मान लिया है श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का कारण है क्योंकि वो क्षयोपशम को बढ़ाता है, क्षयोपशम की वृद्धि करता है हमारे। अगर केवल श्रुतों का ज्ञान कर लिया और स्वधर्म इंद्र जो द्वादश अंग का पाठी है, क्या उसको केवल ज्ञान हो गया क्या? अगर श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान हो जाता तो द्वादश अंग का पाठी लोकांतिक देव, द्वादश अंग का पाठी सर्वार्थ सिद्धि का अहिमिंद्र, तो उसको वहीं हो जाना चाहिए था केवल ज्ञान। क्यों नहीं हुआ? संयम है ना, तो संयम तो मुख्य कारण है, पर आपने उस मुख्य को ही गौण कर दिया और आप कह रहे क्षयोपशम बढ़ाना है। क्षयिक में नहीं आना, क्षयोपशम बढ़ाना है। हर कोई यही कहता है अपने क्षयोपशम को बढ़ाने का प्रयास करो। बढ़ा लो क्षयोपशम, और क्षयोपशम में अनादि से जी रहो, आगे भी क्षयोपशम में जी लेना, बढ़ाते रहो क्षयोपशम। क्या विकल्प है? हम आपको निश्चय में लाने का प्रयास नहीं कर रहे। ये मत कहना कि महाराज जी निश्चय की बात कर रहे हैं, क्षयिक में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्षयोपशम के द्वारा क्षयिक में आना है। क्षयोपशम से क्षयोपशम को बढ़ाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हम कर ही रहे हैं। लेकिन कल जैसे कहा था ना कि समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता, तो क्षयोपशम को कितना ही बढ़ा लो, क्षयिक को तृप्त नहीं कर पाओगे। सूरज के आगे कितने ही दीपक जला लो, सब फीके हैं। तो सूरज बनने का प्रयास करो, दीपक बन। ये जरूरी है कि अभी सूरज नहीं बन सकते तो दीपक बनते रहे, समुद्र नहीं बन सकते तो ना, पर हमेशा नदी ही बने रहे। अगर नदी ही बने रहेंगे तो या तो बीच में सूख जाएंगे, नदी ही बने रहेंगे तो बीच में सूख जाएंगे क्षयिक बनने से पहले। और नदी बने हैं तो समुद्र बनना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी नदी समुद्र से मिले बिना नहीं रह सकती, समुद्र बने बिना नहीं, और जो समुद्र से नहीं मिलती वो बीच में सूख जाती है, अधोगति हो जाती है, उद्भव तो नहीं होती। तो या तो समुद्र बनना पड़ेगा या बीच में सूख जाओगे। निश्चित आप करो, क्षयिक बनना है या क्षयोपशम का सबसे छोटा अंश पाना है। अगर क्षयोपशम को ही बढ़ाते रहोगे
तो वो बढ़ते 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 कभी शून्य पे ही आ जाएगा, बढ़ते बढ़ते शून्य पे आ जाएगा, यानी कि सबसे छोटे अंश पे आ जाएगा, या तो बढ़ते 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 समुद्र बन जाएगा। अब कौन सा बढ़ाना है वो आप लोग निश्चित करें, आपके हाथ में है। एक लाइन कह के फिर अपनी बात को विराम देता हूं। वैसे तो आप लोग सब ज्ञान के खूब पिपासु है, फिर भी ये लाइन कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कहता हूं, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ यारो, कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ यारो, इन दियों में तेल से भिगी हुई बातियां तो बहुत है। ठीक है ना? तो अपनी चिंगारी कहां से लाओगे वो आप जानो, हम तो ले आए। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की द्वादशांग